तो हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज खाटू श्याम जी का जन्मदिन है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उनको जन्म को लेकर, उनका जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ, ये आज आपको सारी बातें बताएंगे। तो बने रहिए एंड तक। तो बर्बरीक की दादी हड़म्बा एक घोर तपस्या में लीन थी। वह प्रभु के दर्शन करना चाहती थी। तो दोस्तों जब श्री कृष्ण ने हड़म्बा को दर्शन दिए तो हड़म्बा बहुत खुश हुई कि प्रभु ने मुझको दर्शन दे दिए। और श्री कृष्ण ने हड़म्बा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी होने वाली बहू मतलब घटोत्कच की पत्नी पर एक दिव्य बालक पैदा होगा। तो हड़म्बा इस आशीर्वाद को लेकर बहुत खुश हुई। श्री कृष्ण ने घटोत्कच और कामकंडका का विवाह भी करवाया। तो दोस्तों घटोत्कच और कामकंडका पे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बर्बरी। श्री कृष्ण ने हड़म्बा से कहा था, आप अपने पोते को सदा धर्म के मार्ग पर चलाने की शिक्षा देना। कामकंडका ने पोते बर्बरीक को शुरू से ही धर्म की शिक्षा दी और धर्म मार्ग पर चलने का ही आशीर्वाद दिया और हर चीज का ज्ञान दिया। एक दिन बर्बरीक अपनी दादी से पूछते हैं कि हे दादी, ये मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष मनुष्य को कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों उनकी दादी ने एक सरल उपाय बताया। मोक्ष का एक सरल उपाय यह है कि भगवान के हाथों अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो सीधा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बर्बरीक इस बात पर एक सवाल उठाते हैं कि क्यों ना मैं भगवान के हाथों ही मृत्यु प्राप्त करूं ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त हूं। दादी इस बर्बरीक की इस बात को लेकर हंसने लगी। तो दोस्तों उसके बाद बर्बरीक ने 9 देवी की तपस्या करी और उनसे असीम शक्ति और वरदान प्राप्त किए। जब महाभारत शुरू हुई तो बर्बरीक ने महाभारत में हिस्सा लेने की सोची। अपनी माँ को वचन दिया कि मैं निर्बल पक्ष की ओर से लड़ूंगा। तो दोस्तों बर्बरीक इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए चल दिए। बर्बरीक ने जब अपनी माँ को वचन दिया कि मैं निर्बल पक्ष की ओर से लड़ूंगा तो दोस्तों महाभारत तो कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि इसका कारण यह भी था अगर जो पक्ष निर्बल पड़ता तो बर्बरीक उसकी ओर से लड़ना चालू कर देता। इसके कारण महाभारत निरंतर चलती रहती। तो दोस्तों श्री कृष्ण ने एक माया रची इसको लेकर। तो दोस्तों जब बर्बरीक जा रहे थे युद्ध में भाग लेने तो श्री कृष्ण एक साधु के रूप में आते हैं और बर्बरीक का रास्ता रोकते हैं कि हे बर्बरीक तुम कहाँ जा रहे हो। तो दोस्तों बर्बरीक कहते हैं कि मैं महाभारत में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि तुम किसकी ओर से लड़ोगे। जो बर्बरीक का उत्तर होता है मैं निर्बल पक्ष की ओर से लड़ूंगा। जो भी पक्ष निर्बल होगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो। श्री कृष्ण ऐसी तुम्हारे पास क्या असीम शक्ति है जो तुम निरंतर युद्ध करते रहोगे। तो दोस्तों बर्बरीक कहते हैं कि मेरे पास असीम शक्तियां हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं तुम्हारे धनुर में तो सिर्फ 3 ही बाण है। तो दोस्तों जो बर्बरीक कहते हैं ये 3 ही बाण काफी हैं। एक बाण से मैं देख सकता हूँ कौन मेरे दुश्मन है और दूसरे बाण से ये पता लग जाएगा कि कौन इस युद्ध से अलग हैं जो इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, और तीसरे बाण से मैं सबको समाप्त कर दूंगा। श्री कृष्ण साधु के रूप में थे तो बर्बरीक की परीक्षा ली। तो दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे मुझे तुम्हारी शक्ति का आभास हो। तो दोस्तों बर्बरीक ने अपने एक तीर से पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबा लिया। जो बर्बरीक का तीर था वो श्री कृष्ण के पैर को नहीं भेद पाया। 9 देवी प्रकट होती हैं कि श्री कृष्ण आप मेरे अस्त्र का अपमान मत करो। तो दोस्तों श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया, देवी को वचन दिया आज से ये जो मेरा भाग है पैर का वो सबसे कमजोर रहेगा और ये ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो बर्बरीक युद्ध में भाग लेना चाहते थे। तो दोस्तों बर्बरीक का युद्ध में भाग लेना सर्वनाश का कारण था। यह बात श्री कृष्ण को पता थी, क्योंकि जो बर्बरीक थे वो धर्म की ओर से युद्ध नहीं कर रहे थे। वे अपनी माँ को वचन दे के आए थे कि जो भी युद्ध करेंगे तो निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। तो इस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं होता, सिर्फ सर्वनाश होता। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया है वो तो पूरा करेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की मृत्यु का निर्णय लिया कि बर्बरीक की मृत्यु अब अनिवार्य है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को खुद ही अपना शीश दान दे दिया। तो दोस्तों जब बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि इस युद्ध के एकमात्र साक्षी के रूप में तुम जाने जाओगे और कलयुग में खाटू श्याम के नाम से आपकी पूजा होगी और हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे बर्बरीक।
तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान के लिए तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा भरभरीक, और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।